जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक पर विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्राप प्रविशन्ति अद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शांतिमाप्नोति न काम कामी। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण जो हैं वो कह रहे हैं कि जैसे नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जब स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। तो अब इसको हम लोग कविता के रूप में देखते हैं। तो कविता ऐसी है, कैसी प्रकार है। सागर अथाह जल से परिपूर्ण रहता दृढ़ निश्चय अचल। सागर अथाह जल से परिपूर्ण रहता दृढ़ निश्चय अचल। करती जैसे प्रवेश समस्त नदी जल। अपितु समुद्र माप रहता अटल। समुद्र का माप जो है हमेशा अटल ही रहता है। प्रारब्ध रूपी नाना भोग काम समाविष्ट होते रहते वैसे। अविचलित रहते प्रज्ञावान भोगवान रहते विकल। तो भगवान इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि चारों ओर से पानी भर जाने पर भी जिसकी मर्यादा अचल रहती है, ऐसे समुद्र में जिस प्रकार जल का प्रवेश होता है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति में सब विषय प्रवेश कर जाते हैं और समुद्र की तरह वह अचल रहता है, उसकी शांति भंग नहीं होती, ऐसे ही व्यक्ति सच्ची शांति को प्राप्त करता है। और जो कामनाओं इच्छाओं के पीछे भागता है वह काम कामी है, कामनाओं की कामना करता रहता है, उसे शांति नहीं प्राप्त होती है। तो यहाँ तो भगवान बड़े ही सरल शब्दों में मतलब स्थित प्रज्ञ को समुद्र के रूप में बता रहे हैं। और जो विषय है, अब जैसे नदियों के जल समुद्र में गिर रहे हैं, तो और समुद्र का को तो कोई उससे ज़्यादा मतलब उस पर कुछ असर नहीं हो रहा है। समुद्र वैसा ही रहता है, उसका जो जल है वो स्थिर ही रहता है। तो समुद्र कभी विचलित नहीं होता। उसी प्रकार जिस पुरुष में सब प्रकार की कामनाएं प्रवेश करती हैं, फिर भी वो विचलित नहीं होता, वो शांति को प्राप्त होता है। कामनाओं का दास जो है, जो काम कामी है, वह शांति नहीं प्राप्त कर। यहाँ वही बात है जैसे पुराने में विषयानंद और आत्मानंद। क्योंकि जो स्थित प्रज्ञ है वो आगे चलता है, विषय उसके पीछे रहती है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे बड़े साफ शब्दों में भगवान कह रहे हैं कि दोनों के बीच में, कि काम कामी और स्थित प्रज्ञ के बीच में क्या अंतर है। इसको मतलब ये भी कह सकते हैं कि जैसे पिछले श्लोकों में भी कहा गया था कि आप विषयों के बीच में विचरण करते हुए भी वो आसक्ति रहित रहता है।
उसी तरीके का ये भी विचार है कि इच्छाएं आना तो गलत नहीं है, कई बार वो प्रारब्ध के रूप में भी आएगा, और कई बार आपके मतलब कुछ ऐसे संस्कार रहते हैं उसके कारण आ सकता है, प्रारब्ध के रूप में आ सकता है, संजोग से आ सकता है, परंतु उससे आप पे असर नहीं होगा। जैसे नदियों का जल आता है, समुद्र पे कोई असर नहीं पड़ता। तो काम है जो वह मनुष्य को बाहर से नहीं हराता है, परंतु उसे भीतर से हरा देता है या भीतर से उसे पराजित कर देता है। समुद्र में हर दिन हजारों हजार नदियों का जल गिरता है, पर वो समुद्र अपनी सीमा नहीं लांघता, न ज़्यादा, मतलब वो अपनी सीमा के उसी में रहता है, वो स्थित प्रज्ञ है। ये एनालॉजी है और सही एनालॉजी है। एक मतलब अगर स्थित प्रज्ञ पुरुष में इच्छाएं आती हैं, प्रलोभन आते हैं, आकर्षण आते हैं, परंतु वो अपनी मर्यादा से बाहर नहीं होता। तो मतलब कह सकते हैं कि कई बार होता है कि जो कामनाएं आपके घर के दरवाजे को खटखटाती हैं, परंतु आप दरवाज़ा नहीं खोलते। समुद्र जैसे पानी तो आ रहा है, जल का समावेश हो रहा है, परंतु समुद्र विचलित नहीं होता। मतलब एक परिपूर्ण स्थित प्रज्ञ पुरुष ये विचलित नहीं होता। हाँ, विचार आ रहे हैं, आने दीजिए। तो यह इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि ये पूर्ण वैराग्य का एक परिपक्व स्थिति है कि समुद्र निरंतर भर रहा है फिर भी शांत है, क्योंकि वह पहले से ही पूर्ण है। तो स्थित प्रज्ञ पुरुष जो है पहले से ही आत्मानंद से आत्मा के जो आनंद से पूर्ण होता है, इसलिए उसे विषय आनंद जो है कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। मतलब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि एक इन्फिनिटी में एक प्लस जुड़ जाए तो क्या इन्फिनिटी चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। आप इसको इस तरह देख सकते हैं, समुद्र को आप थोड़ी देर के लिए इन्फिनिटी मान लें। हालांकि शिव जी का जो डमरू है वो भी इन्फिनिटी के शेप में ही है। आप ध्यान दें तो वही समुद्र या इन्फिनिटी को आप समझें, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड कर दें, डिलीट कर दें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को जोड़ दे तो भी इन्फिनिटी ही रहेगा। एक या दो जोड़ने से तो कुछ मतलब कुछ है ही नहीं। तो ये जो चीज़ है वो बहुत ही इस तरह का जो अगर किसी पुरुष में भाव आ जाए समुद्र जैसा या इन्फिनिटी जैसा, फिर उस पर इन विचारों का जो ठीक है आ रहे हैं संयोगवश या प्रारब्धवश आ रहे हैं, तो ठीक है, तो असर नहीं पड़ेगा उस पर। तो मतलब ये एक तरह से आप सोच सकते हैं कि जो योगी और भोगी के बीच का जो निर्णायक भेद दिखाता है कि भोगी के लोटे में थोड़ा सा जल आ जाए तो वो उछलने लगेगा, और समुद्र में हजारों नदियों का भी जल आए तो समुद्र जो है तनिक भी विचलित नहीं होगा। समुद्र के जैसा ही
आत्मा भी है, वो अचल है, अडिग है, अविचल है। और जिसका चित्त जो है आत्मा में टिक गया है, उसकी इच्छाएं केवल मतलब वही है। जैसे एक इन्फिनिटी में +1 जोड़ दें तो कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उसे हिला नहीं पाती हैं। बाकी तो जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें तो इच्छाएं आएंगी। तो भगवान बहुत ही सुंदर से मतलब चीज़ों को पहचान रहे हैं कि अर्जुन को बता रहे हैं इस चीज़ के बारे में। और इच्छा से क्या मनुष्य विचलित करता है, जैसे पहले ही बताया ना कि विषयों के बीच विचरण करते हुए भी वो निष्प्रभावी रहता है, उस पर वो आसक्ति रहित रहता है। तो मतलब इच्छाएं आने से भी मर्यादा नहीं लांघना, यही स्थित प्रज्ञ की परिभाषा भी है, उसका आचरण भी ऐसा ही है। और अर्जुन के जो पुराने प्रश्न थे कि वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, क्या करता है, वो जो प्रश्न था उसका संपूर्ण उत्तर मिल रहा है यहाँ पे। तो इच्छाओं का आना जो है वो पतन नहीं है। पतन क्या है? इच्छाओं के सामने झुक जाना। तो आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।